नमस्ते फ्रेंड्स एंड स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अभी मैं ड्राइंग रूम की क्लीनिंग कर रही हूँ और सेटिंग कर रही हूँ, लेकिन अभी किचन और आधा ड्राइंग रूम बाकी है। तो मेरे घर में आए थे गेस्ट और मेरी फैमिली थोड़ी छोटी है और अब ग्लास में पानी पीना इतना ज़्यादा चलन में नहीं है। तो मैंने जो ग्लासेस निकाले थे स्टील के, उन सब को मैंने फिर से दोबारा से पैक करके रख दिया। क्योंकि क्या होता है ना कि आप एक दो ग्लास में तो पानी पीते हैं, लेकिन बाकी ग्लासेस ऐसे ही रोज़ आपको क्लीन करनी पड़ती है या फिर आप उसे इधर उधर रखते रहते हैं। तो इससे अच्छा है कि मैंने तो अभी तक जो ग्लास के जो पैकेट थे उनको भी मैंने संभाल के रखा हुआ है। मैं क्या करती हूँ, सारे ही ग्लासेस को फिर से दोबारा से पैक कर देती हूँ। जो चीज़ें ज़रूरत की नहीं होती है मैं कोशिश करती हूँ कि उसे कवर करके रख दूँ। जगह की दिक्कत होती है क्योंकि मेरी किचन बहुत ही छोटी है और मेरे पास है एक क्रॉकरी यूनिट होता है वो। तो इसमें मैं कुछ क्रॉकरी की चीज़ें रखती हूँ जो यूज़ करती हूँ। तो इन सब सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे क्लीनिंग करने के बाद सही से सेट कर देती हूँ। तो बस एक आप लोगों के लिए टिप्स है कि अगर बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे हैं आप कोई भी बर्तन, चाहे वो कप्स हो या ग्लास हो या कोई थाली हो या प्लेट हो, तो आप उसे कोशिश करें कि किसी ऐसी जगह रखें जहाँ पे धूल मिट्टी कम से कम निकले। तो मैंने ऐसा ही किया। जो कप्स मेरे ज़्यादा यूज़ में नहीं थे, जो सिर्फ गेस्ट वगैरह के आने पे होते हैं यूज़, उनको मैंने यहाँ पे नीचे वाले ड्रॉअर में रख दिया है, रैक में। और ऊपर मेरे यूज़ के सारी चीज़ें होती है जो कि तकरीबन मिक्स होती हैं। जो भी ग्लास हो, कप हो या बाउल्स हो या मतलब कोई भी मतलब ऐसे स्टोरेज बॉक्स हो, उन सारी चीज़ों को मैं ऊपर वाले इसमें एरिया में रखती हूँ, जो मैं आसानी से यहाँ से उठाती हूँ और फिर रखती हूँ। लेकिन क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है, तो ये मंथ वाले जो क्लीनिंग होती है ना, मंथली क्लीनिंग, वही मैं कर रही हूँ। एक महीने में एक बार अगर मैं कर लेती हूँ इसकी डस्टिंग या क्लीनिंग, तो पूरा महीना मैं आराम से रुक जाती हूँ। चलिए, यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में और किचन में मेरे पास एक छोटा सा ऐसे मतलब ड्रॉअर टाइप का एक रैक है, चेस्ट बोर्ड बोल सकते हैं आप उसको। तो इसमें मैं रखती हूँ कुछ अपने जो क्लीनिंग के जो क्लॉथ होते हैं वो, या किचन के लिए यूज करने वाले क्लॉथ्स, उन सारी चीज़ों को मैं यहाँ पर एक प्लास्टिक के बास्केट में रख देते हैं। कई लोगों का कहना है कि प्लास्टिक के बास्केट हमने ले लिए लेकिन उनका यूज कहाँ करें। तो आप कुछ इस तरीके से यूज कर सकते हैं। मेरे पास एक मसालेदानी है जिसके बहुत सारे ढक्कन थे और उन ढक्कन का यूज इतना ज़्यादा मुझे नहीं लगा, तो मैंने सबको एक जगह रख के रख दिया है। यहाँ पर मेरे बेटे ने लाया था इंग्लैंड से कुछ ग्रीन टी के पैकेट्स, वो अभी खर्च नहीं हुए हैं, तो मैंने इसको यहाँ पे बड़ी वाले पैकेट से निकाल के अपने जो इंडियन ब्रांड के जो डब्बे होते हैं उसके अंदर रख दिया है, जिससे कि मैं आसानी से उसको ले सकूं। चलिए चलते हैं, अब जो जितने भी ड्रॉअर्स हैं उनकी क्लीनिंग करते हैं पहले। तो जब भी क्लीनिंग करें तो जो नीचे आपने बेस में कोई कपड़ा या प्लास्टिक बिछा रखा है उनको पहले आप उठाइए। और क्योंकि इस टाइम पे कॉकरोच होने का बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो मेरी तरफ से एक ही टिप्स है कि आप सोडा, सर्फ और थोड़ा सा मतलब पानी मिला करके और उस लिक्विड से स्प्रे करके आप क्लीनिंग करें। आपके घर में कॉकरोच नहीं होगा, ज़्यादा मेहनत करने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और मैंने ये लिक्विड काफ़ी टाइम पहले बनाया था, कोलिन के डब्बे में रखा है इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। और विम लिक्विड मैंने डाला हुआ था तो पीला पीला हो गया। बस उन चीज़ों से आप सारी चीज़ों को क्लीन कर सकते हैं, चाहे वो ड्रॉअर्स के सामने वाले रैक्स हों, मतलब बाहरी परत की जो होती है वो, या फिर अंदर वाले। उसके बाद लगाने के लिए मैं यहाँ पे देखिए कुकर्स वगैरह जितने भी होते हैं, जो यूज़ की चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें मैं सबसे नीचे वाले ड्रॉअर में रखती हूँ। मेरा किचन थोड़ा छोटा है तो इसमें कम ड्रॉअर्स हैं, तो बहुत थोड़ी सी मुश्किल होती है, इसीलिए मैंने एक क्रॉकरी यूनिट भी ले रखा है, क्रॉकरी वाली अलमारी। तो उसमें मैं रखती हूँ जो यूज़ की चीज़ें होती है, जैसे थाली, कप, प्लेट या फिर कटोरी या ग्लासेस, इन सारी चीज़ों को। अब मेन काम रह जाता है किचन की सफाई में, आपका ये जो ऊपर वाला एरिया होता है
वो, और इसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है थोड़े थोड़े दिनों पर। ये मंथली क्लीनिंग से काम आपका नहीं चलेगा। एक तो रोज़ की क्लीनिंग होती है और एक होती है हर एक 15 दिन पे अच्छे से क्लीन करें, क्योंकि इस पे सबसे ज़्यादा छींटे सब्जियों के या कुछ भी मसाले वगैरह गिर जाते हैं। तो आज मैंने थोड़ी सी चेंज भी करी है। मैंने नीचे ड्रॉअर में सारे ही जितने भी मेरे पास ये मिक्सी जार वगैरह की जो चीज़ें होती है, टूल्स काफ़ी सारे होते हैं। तो मेरे पास 3 मिक्सी हैं, तो सबका काफ़ी सारा सामान आ जाता है। तो पहले तो मैंने सबको साफ़ किया और यहाँ पर जो यूज़ नहीं करती हूँ उन चीज़ों को मैंने अंदर की तरफ रखा, और साथ में एक मैंने प्लास्टिक के थोड़े से बड़े ट्रे साइज़ का मैंने रखा हुआ है। तो उसमें जितने भी जार्स हैं ना, उन सबको सेट करके रख दिया। और छोटे छोटे रैक्स का यूज करें इसके लिए, और सामने में, क्योंकि ये चीज़ें आपको हर वक्त ज़रूरत पड़ती रहती हैं। और जहाँ पे जो सामान सेट हो उस हिसाब से रख दीजिए। इनके जो ढक्कन होते हैं ना जार्स के, वो काफ़ी सारे हम यूज में नहीं लाते हैं। उनको आप कुछ इस तरीके के प्लास्टिक के कंटेनर में रख करके और इसे रख सकते हैं। ये सेफली टिके भी रहेंगे और आपको जल्दी से मिल भी जाएगा। तो यहाँ पर जितनी भी मेरे पीसने से रिलेटेड है चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे रखती हूँ। अब मेरा एक रैक बिल्कुल ही खाली हो गया, क्योंकि मैंने मिक्सी को अपने जो काउंटर टॉप है वहाँ पे रखा है। मेरे पास एक ये 2 लेयर का रैक है, जिसमें ऊपर वाले रैक पे ना थोड़ा सा जाली सा लगा हुआ है। तो मैं एक प्लास्टिक का कवर डाल के और उसके ऊपर सारी चीज़ें रख लेती हूँ। तो इतनी ही चीज़ें ज़रूरत की होती है, जो नमक, चीनी, चाय पत्ती, बस इतनी ही चीज़ें मैं बाहर की साइड रखती हूँ। बाकी चीज़ें मैं अंदर रखती हूँ, जिससे कि गंदगी नहीं होती है। काफ़ी सारे हमारे घर में पुराने कपड़े हो जाते हैं, जिनको हम सोचते हैं कि अब इसका क्या करें। इनको आप क्या करें, किचन के लिए आप छोटे छोटे टुकड़े काट के रख लें, और ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। क्योंकि जो हम टिश्यू पेपर लेते हैं वो बार बार ख़रीदते हैं। इससे अच्छा है कि आप इन कपड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें, और इसका यूज़ तब करें जैसे सब्जी के छींटे पड़ गए या कुछ गिर गया, बस आप पोंछिए और इसे आप थ्रो कर दीजिए। इससे क्या होगा कि एक तो आपका कपड़ा भी यूज हो गया और साथ में आपकी थोड़ी पैसों की बचत भी हो गई। चलिए चलते हैं, एक और रैक दिखाती हूँ, क्योंकि ज़्यादा रैक नहीं है मेरे घर में, बस थोड़े बहुत हैं। तो इसमें मैं जो सॉस पैन वगैरह नहीं यूज करती हूँ उनको मैं उल्टा करके रख देती हूँ, जिससे कि वो जब भी मुझे काम पड़े तो मैं आसानी से उठा सकूँ। यहाँ पर मेरे पास एक इलेक्ट्रिक राइस कुकर है, जिसका यूज़ मैं बहुत कम करती हूँ, पर मैंने रखा हुआ है। वो मैं थोड़ा अंदर की तरफ शिफ्ट कर देती हूँ, और इस रैक्स को मैं कोई बदलाव नहीं कर सकती, इसीलिए ये जैसे है वैसे ही रखा हुआ है। और मैं यहाँ पे जैसे ऑयल के लिए, जैसे होता है कभी कभी फ्राइंग के लिए कढ़ाई होती है, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसका यूज कम करते हैं, वो चीज़ें मैंने यहाँ पे रखी है। जितने भी हमारे पास फॉइल पेपर या वैसी चीज़ें होती है, उन सब को मैंने एक बास्केट में रख के रखा है, क्योंकि उनको टांगने के लिए भी एक होल करना ज़रूरी होता है, नेल्स डालना होता है। तो इसकी वजह से मैं एक ट्रे में ही रख करके उसको रख देती हूँ। चलिए, यहाँ पे सारी चीज़ें सेट हो गई। इतनी चीज़ें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो मैंने काउंटर टॉप पे रखी है। यहाँ पर मेरे पास एक बहुत अच्छा रैक के अंदर टांगने वाला एक रैक है, जिसमें मैं बहुत ज़रूरत की चीज़ें रखती हूँ। चलिए चलते हैं, अब साफ़ करते हैं। सबसे जो मेन चीज़ होती है चूल्हा, उसको भी महीने में एक बार जितनी भी दीवारें हैं साइड की, उन सब को ज़रूर क्लीन कर लीजिए। वैसे मेरे घर में रोज़ ही क्लीन होता है, लेकिन हाँ, एक डीप क्लीनिंग जैसे आप कह सकते हैं, वो करना बहुत ज़रूरी है। और चूल्हे पे ज़रूर देख लें कि बर्नर वगैरह आपके जंग तो नहीं लग रहे हैं या कुछ ऐसे हो रहा है, तो आप सोडे वाले गर्म पानी में रख दीजिए, बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। मैंने अभी कुछ दिन पहले ही किया हुआ था, और मैंने पहले की वीडियो में काफ़ी बार इसे शेयर कर चुकी हूँ। तो आप ऐसे कर सकते हैं। 2 चम्मच सोडा लीजिए, गर्म पानी 1 मग्गा ले लीजिए, और उसमें हल्का सा कोई भी सर्फ या विम बार की लिक्विड होती है वो डाल के और उसमें डुबो दीजिए। 1 घंटे के बाद उस बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। बस हल्का सा रगड़ के साफ़ कर लें। बाकी चूल्हे के आगे पीछे ज़रूर देखते रहें कि कहीं कोई गंदगी तो नहीं है।
यहाँ पर मैं एक छोटा सा पुराना कपड़ा रख रही हूँ और ये स्टैंड है मेरे पास जो कि मैं लाई थी थाली वगैरह रखने के लिए, लेकिन ये होल्ड नहीं कर पाता किसी चीज़ को। तो मैं यहाँ पे इसलिए रखती हूँ कि जब सब्ज़ी वगैरह बनाती हूँ तो वहाँ पे उस ढक्कन को होल्ड करने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि वो काफ़ी गर्म होता है। जो रोज़ के हम अचार खाते हैं वो अचार को एक जगह रखिए जिससे कि आपको लेने में सुविधा हो। और यहाँ पर मैंने एक पुराना ऐसे ही डब्बा था, मैंने उसके अंदर उसको रख दिया है। एक ड्रॉर होती है जो पतली सी होती है और मेरी थोड़ी ज़्यादा पतली है, तो इसकी वजह से छोटे छोटे जो सामान होते हैं मैं उसके अंदर रखती हूँ। उसके बाद एक जगह पे मैं रखती हूँ जैसे पापड़ हो गए और रोटी बनाने का जो सामान होता है वो। एक रैक और होती है, ड्रॉयर बोल सकते हैं इसको, जिसमें कि हम कचरा भरते जाते हैं। और वो होता है सबसे पहला वाला ड्रॉअर जिसके अंदर हम चम्मच या कलछी या ऐसी चीज़ें रखते हैं। लेकिन वो क्या होता है कि जब हम सोचते हैं ना कि इसको रखना है तो हम रखते चले जाते हैं, चाहे कोई भी चीज़ हो उसके अंदर घुसा देते हैं। तो एक बार ज़रूर इसको देख लीजिए कि इसके अंदर हमने कितना भर रखा है। तो आज मैं इन सबको क्लीन करूँगी और क्लीन करने के बाद मैं इसके अंदर वही चीज़ें रखूँगी जो मुझे ज़रूरत की लगती है। यहाँ पर जो मैं क्लीन कर रही हूँ जिस क्लॉथ से, वो बहुत अच्छा कपड़ा है, इसको फाइबर क्लॉथ बोलते हैं, किचन के लिए आता है। ये बहुत बढ़िया है, हर चीज़ में बढ़िया से यूज होता है। अब मैंने ड्रॉअर के अंदर बहुत ही लिमिट चीज़ें रखी हैं। एक मतलब कंटेनर के अंदर मैंने छोटी छोटी प्लास्टिक की डब्बियाँ रखी हैं जो कभी कभी यूज हो जाती हैं, और जो चीज़ें किसी से अलग हो गई हैं, टूट गई हैं या कुछ ऐसे हो गया, उनको मैं एक डब्बे में संभाल के नीचे की तरफ रख दिया है। छोटी छोटी जो चम्मच होती है उनके लिए मैं कलर बॉक्स का यूज़ कर रही हूँ। जो बच्चों के कलर बॉक्स होते हैं उनका, वो दिखते भी हैं और उसमें वो सेफली रहते भी हैं। तो कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे किचन की क्लीनिंग करी। जितने भी रैक्स होते हैं उन सबको क्लीन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। यहाँ पर देखिए मेरी मसालेदानी है जो कुछ यहाँ पे है और बाकी और भी कई जगह है। तो यहाँ पर जो छोटी छोटी शीशियाँ हैं ना, उनको रखती हूँ मैं ऐसे, जिससे क्या होता है ना कि मुझे उठाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो सबसे पहला काम तो है कि पहले इसको क्लीन करना है। खाली मैंने कर लिया है और इसको अब हम रखेंगे। तो दोबारा से मैंने वही प्लास्टिक शीट बिछाई और सारे के सारे डब्बे जितने भी थे उन सबको पहले अच्छे से क्लीन किया। और इसके लिए मैं मसाला नहीं निकालती हूँ, सिर्फ ऊपर ऊपर से उसको अच्छे से मांज के और सीधा रख के उन डब्बियों को धो देती हूँ। निकाल करके धोने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो इसलिए ये आसान काम है। सूखने के लिए मैंने मतलब डाइनिंग टेबल पे रख दिया है। और बाहर बहुत अच्छी हवा और बारिश भी हो रही है, तो बाहर तो रखना मुश्किल था क्योंकि धूप नहीं निकल रही है, तो मैंने अंदर में ही इसको सुखा लिया। तो ये डब्बियाँ सूख गई हैं और इन्हें मैंने सेट कर दिया है। और चलिए आपको दिखाते हैं जो कुछ मसाले मेरे इस तरीके से रखे हुए हैं और कुछ मसाले मैं अब यहाँ पे रखने वाली हूँ। तो यहाँ पर एक मैंने फिर से कंटेनर लिया है क्योंकि अंदर की साइड जगह थोड़ी सी खाली है मेरी, वो अंदर ड्रॉअर जा नहीं रहा था। तो मैंने कुछ इस तरीके का एक डब्बा लिया जिसमें छोटी छोटी चीज़ें जैसे फूड कलर हो गए, सोडा हो गए या ऐसे हींग वगैरह हो गए, उन सबको रख के उसमें सेट कर दिया। और ये की ट्रे है जो मेरे इसी ड्रॉअर के अंदर चली जाती है, तो मैंने उसको कुछ कुछ शीशियाँ जिसमें थोड़े मसाले ज़्यादा होते हैं वो रखा है। मेरे पास एक ये रोल है जो कि शायद किसी सामान के साथ आया होगा। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ इस रोल का। इसमें मैंने टेप चिपकाया है। टेप को मैंने मतलब ऐसे रोल कर दिया है जिससे कि अंदर भी चिपक जाए और बाहर भी। और इस टेप को चिपकाने का एक ही फ़ायदा है कि जब चाहे तब मर्जी आप इसको निकाल सकते हैं। बाकी डबल टेप को जब आप निकालते हैं तो उसमें एक दाग पड़ जाता है। यहाँ पर जितने भी जैसे कुछ खड़े मसाले हो गए या चाट या ऐसी चीज़ें, वो मैंने यहाँ पे रखी है। और एक ये प्लास्टिक का बना हुआ मेरे पास कुछ है जो कि आई डोंट नो किसी चीज़ के साथ आया था। मैं इसे भी एक साइड में कुछ इस तरीके से फिट कर रही हूँ। और जो मसाला मेरा यूज़ का नहीं है उन सबको मैं अंदर की तरफ रख रही हूँ। और जो पाउचेस वगैरह हैं उनके लिए मैंने एक छोटा सा बास्केट यूज़ किया है। यहाँ पर जो खाली शीशियाँ होती हैं उनको भी मैं एक बास्केट में रख के और नीचे रख देती हूँ, क्योंकि इन शीशियों की ज़रूरत मुझे कभी ना कभी पड़ जाती है। ये वाली थालियाँ थोड़ी बड़ी साइज़ की है, तो इनको मैं एक बास्केट में रख के अंदर की तरफ रख देती हूँ। तो कुछ इस तरीके से मैं सेटिंग कर लेती हूँ। बाकी वीडियो में और मैं बताती रहूँगी कि कैसे कैसे मैं सामान रखती हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे अलमारी मेरी अलग से है और बाकी चीज़ें फिर
मिलते हैं अगले वीडियो में।